हाँ, तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों। आप सबका स्वागत है लर्न विद अंकित में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे एक चीज है कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स कुछ भी नहीं, जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं 0 1 2 3 माइनस में -1 -2, ये सब नंबर कहलाते हैं। अब उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं आइए बताता हूँ। हाँ, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, एंड होल नंबर हमेशा ध्यान रखना, होल जिसकी पूरी एक यूनिट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस से, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जैसे -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं माइनस में, पॉजिटिव भी इंफिनिटी तक ही जाते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म मीन्स जैसे हुआ 2/3 11/9 एंड जैसा भी मिक्स्ड भी एक तरीके से रेशनल ही होते हैं। अब बात आती है इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, और हमेशा क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। वो ना इरेशनल में इक्वल होगा ना रैशनल में, कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। 0 क्योंकि अगर आ जाएगा तो वो इंफिनिटी पहुंच जाएगा। ओके, हाँ, तो जो रियल नंबर्स होते हैं हम पहले देखते हैं रियल नंबर लाइन को। ओके, ये पूरी एक नंबर लाइन होती है। इसमें आपको पता है कि 0 से 4 तक होते हैं होल नंबर जिनको हम W से डिनोट करते हैं, और -4 से 4 तक या माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स जिनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और 1 से 4 तक या इंफिनिटी तक होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं अपन रियल नंबर लाइन की। तो जो नंबर लाइन है, रियल नंबर्स जो होते हैं, अब ये लाइन हटाता हूं मैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो बनते हैं रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर से। ओके, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल के मिक्स होते हैं। और जैसा कि आपको पता है, एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, मतलब कितने ही जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0 और 1 के बीच में इंटीजर तो होगा जिसके बीच के एक सिर्फ एक यूनिट है, वो यूनिट 1 है। लेकिन अगर हम रैशनल की बात करें तो इन दोनों के जो बीच में होगा वो 0.1 भी हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, 0.100000 कितना भी हो सकता है। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। तो फ्रैक्शन, तो अब डिटेल में डिफाइन करेंगे, जैसा कि रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं। जितने भी फ्रैक्शन होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें कि क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, उसमें फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, कोई 1/4 2/3 कुछ भी। डेसिमल नंबर्स आपको पता ही है, 0 के बाद जो भी आने वाले 0.1 0.25 ये भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ओके, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे अपन ने डिवाइड किया 3 को 10 से, तो ये हमेशा हो जाएगा, इसका जो रहेगा वो रहेगा 3.3333 इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये देखो टर्मिनेट हो रहा है एंड रिपीट भी हो रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको कि हम अगर पूरा आगे तक ना जाए उसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपन 3.3 बार से। ओके, या कुछ भी नंबर है यहाँ पे, मान लो 5.5 है तो 5.5 और उसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो मैं यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ये हर एक चीज के लिए है। ये क्लास 9th के किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, वो उसके लिए भी है एक, मतलब
बोर्ड के बच्चे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई से हो, सबके लिए ये सिलेबस है। ये जो नंबर सिस्टम है ये उनका सिलेबस का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक है एकदम। जो बेस होता है किसी भी एग्जाम का, जैसे एमपीटीईटी के लिए भी इनफ है, एसएससी के लिए भी, एमपी पुलिस, जितने भी ग्रेड डी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और तो और रेलवे, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस है, सबसे बेसिक लेवल का जो चैप्टर है। और जो क्लास है क्लास 9 तो चैप्टर नंबर सिस्टम है। ओके, आइए अगले आगे बढ़ते हैं। अपन हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप फटाक से कमेंट में बताइए कि रैशनल नंबर जो है उनके बीच में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो वो इंक्लूड क्या क्या करते हैं, 3 चीज मैंने बताई क्या इंक्लूड करते हैं, वो तीनों को आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा इससे आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसका एक फॉर्मूला है, जैसे बोला है कितना बोला है 5। आप पहले ये देखिए कितने बोला है, 5 बोला है, तो यहाँ पे n कितना हो गया अपना 5। ओके, अब यहाँ बोला है 3/5 में, तो 3/5 अपन लिख देंगे, जैसा कि यहाँ 3/5, अब n है 5। इसका एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय n+1/n+1। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू n की वैल्यू पे आप 5 रख दीजिए, क्या होगा 3 × 6/5 × 6, जो बन जाएगा 18/30। ओके, सेम अपन 4/5 के साथ भी करेंगे, 4/5 इंटू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 6/6, क्योंकि n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, 5 है n की वैल्यू। ओके, तो 24/30। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के जो बेस हैं वो सेम हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या बोला था 3/5, 18/30। इसके बीच में अपन को निकालना है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, और आखिरी क्या है 24। ओके, अब इसके बीच में आ गए क्योंकि इनके बीच में हमको 5 निकालना है। अब आ गए 19, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गए आपके 5 रैशनल नंबर्स। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में भी और एमपी पुलिस में भी कि फाइंड 5, और वो आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको सही ऑप्शन करेक्ट टिक लगाना है। ओके, चलिए, हाँ, तो अब अगला टॉपिक है, जैसे हमने रैशनल पढ़ा उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जिनको हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं रूट के फॉर्म में, √2, √3, ये सारे होते हैं इरेशनल। ओके, जैसा कि इरेशनल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसा कि पाई आप सब जानते हैं, पाई क्या होता है 3.1415 जस्ट 22/7। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। जैसा कि रैशनल में आप सभी को पता है टर्मिनेट हो रही थी, वैल्यू क्या हो रही थी कि 3/10 अपन ने लिखा था, उसकी वैल्यू थी 0.333। तो ये टर्मिनेटिंग भी थी और रिपीटिंग भी थी, लेकिन जो पाई है वो ना टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है। ओके, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं 1.0100100001, तो ये कौन सी है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि इरेशनल नंबर है। जैसा अगर इसकी जगह अपन मान ले कुछ, तो 1.9090090009। ओके, तो ये जो है पाई, ये हो गया नॉन इरेशनल नंबर्स। किसका टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये उन्होंने क्वेश्चन दिया ये वाला कि बताइए ये रैशनल है कि इनरैशनल है, या और डिटेल में अगर उनको पूछना होगा तो वो पूछेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको तुरंत ये याद आना चाहिए कि जहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, जैसे कि ये रैशनल में हो रही थी, ये यहाँ वैल्यू टर्मिनेट भी हो रही थी और रिपीट भी हो रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वैल्यू टर्मिनेट तो हो रही है लेकिन हर बार नहीं हो रही है। जैसे ये यहाँ वैल्यू देखिए आप टर्मिनेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट होती हुई आपको नहीं दिख रही है। जैसा कि यहाँ टर्मिनेट है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग मीन्स ये रिपीट होता है 0. ये वैल्यू रिपीटिंग कहलाती है, ना कि ये।
ये वाली वैल्यू अगर आपको कहीं दिख जाए कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे 900 900 900, ये अगर पैटर्न आपको दिख जाए किसी भी नंबर में, तो समझ जाना कि ये इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, हाँ तो अभी हमने इरेशनल किया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, लोकेट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। रूट 2 आपको देखते समझ जाना है कि इरेशनल की बात कर रहा है, जिसमें कि आंसर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आइए, ये रहा एक नंबर लाइन, इसके अपन को सिर्फ पॉइंट मान लो, -1 0 और 1, आप कोई सा पॉइंट ले सकते हो। हमने 0 को माना O, ओके, 1 को माना A, और ऊपर जो पॉइंट लिया अपन ने, एक ट्रायंगल बनाया, उसको लिया अपन ने B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये जो सीधी है ये परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस। ओके, इसको मैं जरा इधर से एरिया साफ कर रहा हूँ। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ट्रायंगल लेते हैं अपन OAB। ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में हाइपोटेनियस, जैसा आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस OB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, OA का स्क्वायर। ओके, OB कितना है, हाइपोटेनियस, जो अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को ये चीज पता है कि इन दोनों के बीच की जो यूनिट है, जो O0 और 1 के बीच की जो यहाँ पे ये यूनिट है, ये कितनी है, 1 है, तो यहाँ की वैल्यू है 1। ओके, जो बेस है वो कितना है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, AB की भी जो परपेंडिकुलर है ऊपर, जैसे यहाँ पे Y बनता है और यहाँ पे X एक्सिस, इसको हम जानते हैं, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो ये जाएगी हमारी Y एक्सिस, ये जाएगी हमारी X एक्सिस। तो X एक्सिस पे जो जाती है वो क्या है, परपेंडिकुलर Y पे ये, तो ये यूनिट अगर इतनी 1 है, तो यहाँ जो यूनिट टच कर रही है यहाँ से देखिए यहाँ तक, मैं इसे डैश कर दे रहा हूँ, ये तो ये यूनिट जो है ये भी 1 ही कहलाएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ओके, तो AB कितना हो गया, 1 प्लस OA कितना हो गया, OB कितना हो गया। अब अपन को इसका निकालना है रूट, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2। ओके, OB का स्क्वायर यहाँ पे चल ही रहा है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, तो OB इक्वल टू √2। तो इस हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √2। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ओके, तो OB अपना आ गया √2, OB कितनी वैल्यू हो गई, √2। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर X एक्सिस पे जो ड्रॉप होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा √2। तो यहाँ क्या बोला है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये अपन ने यहाँ इस नंबर लाइन पे अपन ने √2 को लोकेट कर दिया है, इसको कुछ भी पॉइंट दे दो, P पॉइंट दे दो। ओके, या आपकी जो इच्छा Q दे दो, क्योंकि P अपन ने परपेंडिकुलर को माना था जिसकी वैल्यू 1 थी, तो ये पॉइंट को हमने बोल दिया Q। तो Q पॉइंट पे जो √2 है वो यहाँ पे आया। अगर बाय चांस √3 होता तो ये परपेंडिकुलर और थोड़ा बढ़ जाता, तो ये कहाँ ड्रॉप होता, यहाँ पे। ठीक है, ये अगर √3 होता तो यहाँ ड्रॉप होता, √4 होता तो और आगे होता। और अगर आपको पता है कि रूट यहाँ पे वैल्यू है 1, √4 होता तो √4 आप सभी को पता है कि √4 क्या होता है, 2। तो ये नंबर लाइन पे 2 आ गया, ये 0 से 1 यूनिट, और 1 से 2 एक और यूनिट। लेकिन √4 होता तो 2 होता, √2 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है। ओके, चलिए आगे। आप क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3। तो 10/3 0.33 होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, ये अभी भी मैंने बताया था, फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वैल्यू के आगे वही डिजिट जो है रिपीट हो रही है, 0.33 या इन्फिनाइट तक जा रही है, तो उसके ऊपर हम लगाते हैं 0.3 बार, उसके ऊपर एक बार आ जाता है। ओके, अब ये बताइए कि ये कौन सी है, रैशनल है कि इरेशनल, और इरेशनल है तो कौन सी है और रैशनल है तो कौन सी है, देखते हैं।
इसका आंसर है 10/3। ये बार बार वैल्यू जो है टर्मिनेट हो रही है और रिपीट भी हो रही है। टर्मिनेट मतलब यही कि यही वैल्यू रिपीट हो रही है और टर्मिनेट इंफिनिटी तक जा रही है। मतलब इसके एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है जिसमें मतलब डॉट डॉट आ गया या डैश डैश आ गया, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। और अगर उसकी वैल्यू यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में थम जाती है, रुक जाती है, तो वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू हो जाएगी रैशनल। एंड हियर भी जिसको इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे वैल्यू खत्म नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है, तो टर्मिनेट होती जा रही है इंफिनिटी तक, तो ये भी हो जाएगी रैशनल। अब बची है तो 7/8 हो जाएगा 0.875। अभी वैल्यू देखिए यहाँ पे रुक गई है, इसके आगे कोई टर्मिनेशन नहीं हो रहा है और ना वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगी इररेशनल। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है सो दैट 1.272727 डैश डैश इंफिनिटी तक इक्वल टू 1.27 बार। आपको पता है कि ये रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग दोनों है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी PYQ फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ओके, Q इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ये मेनली क्वेश्चन आता है आपकी क्लास 9th के लिए। ओके, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, तो आइए करते हैं। वेयर अपन x इक्वल्स टू मान लेते हैं 1.27 डैश। ओके, इसको हम और आगे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.27, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ओके, आप सब समझदार हो। इसमें दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप पूरा लिखना, मैं भी लिखते चलता हूं। ओके, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। ओके, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100x इक्वल टू, अब इसमें अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, डेसिमल जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो 127.27 बार। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, इनको एलिमिनेट करेंगे अपन। x इक्वल टू दिस, एलिमिनेशन से आप देखिए कि ये बार यहां से कट जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, 127 माइनस 1 126 एंड 100 माइनस 1 99x। ओके, यहाँ पे तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 126/99। अभी 9 से कटेगा तो 11 टाइम्स एंड दिस 14 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/11, जो कि आपका आंसर रहा। ओके, लिख लीजिए आप। हाँ, अब बारी है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 है रियल नंबर और √3 है इरेशनल नंबर। अगर हम रियल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा फिर से क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ये आपके असर्शन रीजन में बहुत पूछे जाते हैं कि अगर हम रैशनल इरेशनल को ऐड करेंगे या रैशनल रैशनल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है इरेशनल और ये भी इरेशनल है, अगर हम इनको ऐड करते हैं जैसे कि √3 माइनस √3, तो ये √3 कैंसिल, 3 + 5 8, तो 8 देखिए आप यहाँ पे क्या है, रैशनल है। तो अगर हम दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रैशनल ही मिले या इरेशनल मिले, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 + 2, ये देखिए एक ही बोर्ड पे, यहाँ पे हमने ऐड किया दो इरेशनल को, हमें रैशनल मिला, वही सेम
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम दो इरेशनल, ये जो है ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, अगर हम दो इरेशनल को सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। जैसा कि ये दोनों क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ हमने दो इरेशनल को सेपरेट किया, एक बार इरेशनल आया, वैसे ही हमने दो रैशनल फिर से दो इरेशनल को सेपरेट किया, यहाँ पे रैशनल आया। इसका मतलब अगर हम किन्हीं भी दो इरेशनल को सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल भी आ सकता है और तो और रैशनल भी आ सकता है। ओके, ये सारे केसेस जैसे यहाँ पे हमने किया, ऐड करेंगे तो भी कुछ भी आ सकता है, रैशनल इरेशनल, और सेपरेट में भी सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में अप्लाई होगी। ओके, सम आइडेंटिटीज यूजिंग रेडिकल साइंस। अब हम साइंस को साइन के ऊपर करेंगे, जैसे रूट। रेडिकल साइंस को हम क्या, साइन को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आप, रूट बोलते हैं, क्योंकि इन सब में क्या कॉमन है, रूट। और रेडिकल साइंस का मीनिंग ही है अंडर रूट, जो भी वैल्यू आपको लेनी है वो। ओके, अगर हम रूट के अंदर दो नंबर्स लेते हैं, उनका मल्टीपल होता है, तो हमको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ओके, जैसे अगर होल अंडर रूट है, पूरा कवर किया हुआ, तो ए अपॉन बी है, तो उसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। आगे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, रूट ए का स्क्वायर, ये एक चीज आप कॉमन देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और आपको याद है, आपने अगर नहीं है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी देखिए आप, बहुत 8th क्लास का बेसिक है, लेकिन वो आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज हो रही है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट लें इसमें, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, ये फाइनल आंसर इसका। अब इसका देखते हैं, इसमें वही आइडेंटिटी हो रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी। ये ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है बहुत फेमस, अगर हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है। ओके, डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ओके, अब यहाँ पे भी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी, ये आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, या आप कह लो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए एंड रूट बी। ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, हेयर ए प्लस बी प्लस, ये देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, रूट ए इंटू रूट बी, ये लिख सकते हैं अपन रूट ए बी, तो 2 रूट ए बी, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगला है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। 1/√7 माइनस √6। अब आप सभी को पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं आते हैं या रूट नहीं आता है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। आइए, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे रूट माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप अपन, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन, अब यहाँ पे फिर वो आइडेंटिटी बन गई है जो अभी मैंने बताई थी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर
√7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन इसका स्क्वायर 7 माइनस 6। तो फाइनल आंसर क्या आया अपना, √7 प्लस √6, या अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ये रहा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसी में कहिए। अब इसमें थोड़ा अलग चीज हो गई, इसमें ये अलग है, रैशनल अलग है और इरेशनल अलग है, लेकिन दोनों एडिशन में है। इसका भी हमें रैशनलाइजेशन करना होगा, ऊपर नीचे साइन चेंज करके अपन को मल्टीप्लाई करना है। देखिए फिर वही आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 को हम बाहर छोड़ दें, पूरा जो ये टर्म है इसको हमें लेके चलना है, ओके, प्लस माइनस की। a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 18, माइनस करेंगे आंसर आएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31।